1988 में जब भाईजान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, उसके बाद से ही उन्होंने हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है या फिर हम दिल दे चुके सनम, ऐसी बहुत सारी रोमांटिक मूवीज में एक आइडल लवर बॉय का रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से 90s में उनकी एक लवर बॉय वाली इमेज क्रिएट हो गई थी। लेकिन अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो भाईजान की इमेज एक भाई की तरह है, गीगा चैड, एक बैड बॉय जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसी क्रिएट हो गई है। जहाँ बाकी एक्टर्स काफी स्टाइलिश वे में अपने आप को ऑफ स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं ताकि उनके लुक्स और स्टाइल की वजह से वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सके। लेकिन भाईजान को इन सब चोचरों से फर्क नहीं पड़ता, उनको जहाँ जाना होता है उनकी वो एक जीन्स और एक प्यारी टी शर्ट पहन के निकल पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सलमान खान की रियल लाइफ, लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी को थोड़ा सा एनालाइज करने का ट्राई करेंगे एंड ये भी जानने का ट्राई करेंगे कि हाउ सलमान खान बिकेम अ भाई ऑफ बॉलीवुड। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि जो ये भाईजान की बैड बॉय वाली इमेज थी ये हमेशा से ही थी, ये टाइम के साथ साथ बिल्ड हुई है। 90s में जहाँ सलमान खान मेजोरिटी रोमांटिक मूवीज में प्रेम जैसे एक आइडल लवर बॉय का रोल प्ले कर रहे थे, बट एक्चुअली उन्हें रियल लाइफ में कभी प्रेम मिला ही नहीं। कभी कोई उन पे चीट कर देता था और कभी कभी भाईजान खुद ही चीट कर देते थे, जिसकी वजह से भाईजान की इस फेल लव स्टोरी की चर्चा पूरे भारत में रहती थी। और इसका एक मेन रीजन है मीडिया। भाईजान और मीडिया का रिश्ता कभी भी ठीक नहीं रहा, अभी भी ठीक नहीं है वैसे तो। मीडिया को जब भी मौका मिलता था वो भाईजान को उंगली जरूर किया करते थे और भाईजान भी बराबर टाइम में उंगली लेने पहुंच भी जाते थे, अपने कंट्रोवर्शियल हरकतों की वजह से या फिर अपने ऊपर लगे हुए क्रिमिनल केसेस की वजह से। सारे के सारे केसेस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया भाईजान की एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होने लगी, उनके अफेयर्स, चीटिंग के आरोप या फिर क्राइम चार्जेस की वजह से। और दूसरी तरफ उनकी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस में पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट हो रही थी, उनके चैरिटी वर्क्स, अच्छे कामों और अपने दोस्तों की हमेशा हेल्प करने की वजह से। मेजर एग्जांपल है SRK। जब SRK मुंबई में एक आउटसाइडर थे, उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम नहीं बनाया था, तब SRK और उनकी वाइफ भाईजान के घर पे ही रहे थे। लेट 90s में भाईजान अपने लव अफेयर्स और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में तो रहते ही थे। लेकिन 16 सितंबर 1998 में जब वो हम साथ साथ मूवी की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान भाईजान और उनके कुछ दोस्त साथ साथ राजस्थान के कानकानी विलेज में घूमने निकल पड़े और शुडाई से शिकार करने निकल पड़े। निकले तो वो घूमने ही थे, लेकिन पता नहीं बीच में भाईजान को कौन सा जोश आ गया, उन्होंने वहाँ पे 2 काले हिरन निपटा दिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेक्शन 951 के तहत केस फाइल हुआ। इसके बाद भाई बिंग भाई वो 28 सितंबर को फिर से झोला उठाकर निकल पड़े और वहाँ पे उन्होंने एक और चिंकारा निपटा दिया। फिर इस मामले में इनके ऊपर 2 अक्टूबर को एक और केस फाइल किया गया एंड 12 अक्टूबर 1988 में उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वो उसी दिन छूट गए थे। आई वंडर कैसे छूटे होंगे। इसके बाद से ये वाला केस भी खिंचता चला गया और खिंचता चला गया एंड फाइनली 2016 में भाईजान को क्लीन चिट मिल गई ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। क्या माल है यार। माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, ये शरीफों का मोहल्ला है और बाय द वे ये बहुत शरीफ, नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है। ब्लैक बक केस तो बस शुरुआत थी, अब भाईजान की लाइफ में कंट्रोवर्सीज की बारिश आने वाली थी, क्योंकि उनकी मुलाकात होती है उनकी पसंदीदा औरत ऐश्वर्या राय से। 1998 में ऐश्वर्या राय और भाईजान ने डेट करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन भाईजान ऐश्वर्या राय को डेट करने से पहले सोमी अली को डेट करते थे और कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय के लिए भाईजान ने सोमी अली को चीट कर दिया और सोमी अली से पहले भाईजान संगीता बिजलानी को डेट करते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि भाईजान ने सोमी अली के लिए संगीता को चीट किया था। भाईजान अपना सिस्टम पूरा अपडेटेड रखते थे, पुराना मॉडल जमता ही नहीं था। और ये साला लड़कियों को भी हमेशा से बैड बॉय पसंद आते थे, मेरे जैसे जेंटलमैन इज्जतदारों की कोई कदर ही नहीं है। जो भी हो अच्छा हुआ, भाईजान के लिए फुल सपोर्ट। भाईजान और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप 2000 तक काफी अच्छा चल रहा था। शादी वादी की खबरें आना शुरू हो गई थी और टैलेंटेड आर्टिस्ट कांपना शुरू हो गए थे, क्योंकि शादी होगी तो नेपोटिज्म का एक और प्रोडक्ट आ जाता ना। ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। छोड़ो ये सब बातें, लेकिन शादी की खबरों से तेज एक और खबर काफी ज्यादा फैल रही थी, वो था भाईजान का टॉक्सिक बिहेवियर ऐश्वर्या राय के प्रति। और सलमान खान की इसी टॉक्सिक और पॉजेसिव बिहेवियर की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मैंने नहीं, ऐश्वर्या राय ने बोला है। भाईजान को लगने लगा था कि ऐश्वर्या राय उनको चीट कर रही है विद हर को स्टार्स। बिल्कुल सही बात है, चीट करना बहुत गलत बात है। क्यों भाईजान? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और इसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ऐश्वर्या राय ने ब्रेकअप करने का सोचा और जब ये बात भाईजान को पता चली तब वो अपना झोला उठाकर निकल पड़े ऐश्वर्या राय के घर की तरफ और वहां जाके बहुत सारी चिल्लम चिल्लियां की एंड इसके साथ साथ ही भाईजान का वो तुरु लव वाला सपना ही रह गया। अब सीधा जंप करते हैं 2003 की तरफ, जहां विवेक ओबरॉय को भाईजान की पसंदीदा औरत पे क्रश आ जाता है एंड कुछ टाइम बाद विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या राय की डेटिंग की खबर भी सामने आने लगी। और ये सुन के भाईजान कहाँ चुप बैठने वाले थे, इस बार उन्होंने झोला नहीं उठाया, उन्होंने उठाया फोन और विवेक ओबरॉय को बहुत ही प्यार से समझाया। इतना प्यार से समझाया कि विवेक ओबरॉय ने नेक्स्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बुला ली और वहां पे उन्होंने बताया कि भाईजान ने उन्हें ड्रंक कॉल किए, उनको गालियां दी, ये दी वो दी करके बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। 40 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night. बट भाईजान इसका कोई भी जवाब नहीं देते, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं। कुछ देते हैं तो ओबरॉय साहब के करियर में मुंह देते हैं।
पता है क्या हुआ, भाईजान के मोहल्ले में कैटरीना आ गई और भाईजान अपना झोला उठा के निकल पड़े एक और ट्राई करने, और लगता है एक और बंदे का करियर जाने वाला है। 2002 के दौरान भाईजान की मूवीज कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और ना ही हिट हो रही थी, तो हिट की तलाश में भाईजान ने एक साथ 5 हिट दे दिए, वो भी एक ही रात में। 27 सितंबर 2002 को भाईजान अपने दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, इनकी कार एक बेकरी में जा टकरा गई और बेकरी के बगल में ही 5 लोग सो रहे थे, जिसमें से एक की डेथ हो गई एंड बाकी 4 लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हुए। फिर 21 अक्टूबर को उनके ऊपर 304 के अंतर्गत एक केस फाइल हुआ और 24 अक्टूबर को उन्हें अरेस्ट भी किया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। बट एक्सीडेंट के रात ही रविंद्र पटेल नाम के कांस्टेबल ने वो सारी हरकतें देख ली थी एंड वो उस पूरे केस के एक आई विटनेस थे और उनके अकॉर्डिंग गाड़ी भाईजान चला रहे थे एंड भाईजान के अकॉर्डिंग गाड़ी ड्राइवर चला रहा था एंड गाड़ी कौन चला रहा था, इसी चीज को पता करने के लिए ये केस चलता गया और चलता गया। बट इस केस के मेन गवाह पाटिल साहब की 2007 के अराउंड ही डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये केस और भी खिंचता गया एंड फाइनली 12 सालों बाद 2015 में ड्राइवर अशोक ने बयान दिया कि गाड़ी वही चला रहा था। जल्दी मान जाता या फिर पैसे कम मिल रहे थे। सॉरी भाई इस अकेले एक केस के ऊपर तो पूरी एक डिटेल वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, मेरे को रोज सड़कों पर निकलना होता है यार। 2008 के दौरान बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी आती है, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान। सलमान ने मारे शाहरुख के मुंह पे घुसड़, शाहरुख ने पोता सलमान के मुंह पे केक। ऐसा मैंने नहीं, उस टाइम पे सब ये मीडिया ने कहा था। तो हुआ ऐसा था कि 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जहाँ पे ये दोनों सुपरस्टार भिड़ जाते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज ये रही। जस्ट किडिंग, इस केस को मैं इसलिए इतना सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि ये केस सीरियस था ही नहीं। हाँ, इन दोनों की तू में जरूर हुई थी, दो जवान ने दारू पी के थोड़ा सा हल्ला मचा लिया होगा, लेकिन इतनी कोई सीरियस फाइट नहीं थी। 2016 के स्टार स्क्रीन अवार्ड में इन दोनों ने आगे सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था। तो ये तो थे भाईजान के लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स, जिनकी वजह से उनकी लाइफ चेंज होगी या फिर बोल सकते हैं कि उनकी इमेज चेंज हो गई। और अगर बात करें भाईजान की गीगा चैट वाली पर्सनैलिटी की, तो उसके मल्टीपल रीजन है और सबसे एक बड़ा रीजन है उनका फिटनेस। 2000 के टाइम पे यूथ के फिटनेस आइकॉन भाईजान हुआ करते थे और कई हो गए तो अभी तक है। फिटनेस एक बंदे के बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है कि वो बंदा कितना डिसिप्लिन है, कितना हार्डवर्क करता है। और फिटनेस खरीदी नहीं जा सकती, हाँ गवा जरूर खरीदे जा सकते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मुंह से निकल गया भाईजान, सॉरी, लेकिन अभी के टाइम में तो फिटनेस गवा सब खरीदे जा सकते हैं। मिल मेरे को कई बार। भाईजान की इस भाई और चैट वाली पर्सनालिटी के पीछे एक और रीजन है उनका ब्रेव और ऑथेंटिक बोलना। भाईजान फिल्म फेयर वालों के सामने फिल्म फेयर वालों की बजाते हैं और मीडिया की तो कितनी बार बजाई है पता ही है तुम लोगों को। और इसके अलावा भाईजान मोदी साहब के सामने कांग्रेस को वोट देने की बात भी करते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। पार्टी बदल लिया साला। बात तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, जाके सबको देख डालो। अगर तुम्हें पसंद आई तब जाके सब्सक्राइब करना। और जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, तुम लोग एक बार चेक जरूर कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम्हें रणबीर कपूर के ऊपर वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।